बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक्सटेंशन ऑफ लीनियर एक्सटेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्योरी। तो ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, तो ये इसकी ना जस्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन करता है। कहता है फिगर 9.7 इज अ ग्राफ ऑफ पावर कोफिशिएंट सीपी अगेंस्ट interference factor A in a range of 0 से 0.5 as given by simple linear momentum theory. Thus from 9.6 अब यहाँ तक उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ। अब वो फर्दर एक्सप्लेन करेगा कि अगर आपका ये जो A है वो लेस देन 0 चला जाए, ग्रेटर देन 0 चला जाए, तो इसको रियल लाइफ में कैसे इंटरलिंक करेंगे। तो ये सीपी का रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, वो प्रीवियस क्लिप्स में पढ़ा हुआ है। और सिमिलरली ए का रिलेशन भी हमने, जो मैंने बेट्स क्राइटेरिया के डेरिवेशन वाला क्लिप अपलोड किया, ये दोनों रिलेशन उसके अंदर ये पड़े हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये अगर मेरी एक कंडीशन है कि अगर मेरा लेट्स सपोज ए नेगेटिव हो, अगर मेरा ए नेगेटिव हो, लेट्स सपोज अगर मेरा ए नेगेटिव हो, मिसाल दे रहा हूँ कि इफ माई ए इज -1, तो सीपी का आंसर क्या आएगा? दैट वुड बी आल्सो नेगेटिव, दैट वुड बी आल्सो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए नेगेटिव है, इंटरफेरेंस फैक्टर जो है वो आपका नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? फिजिकली उसने इस फिगर के अंदर हमें बता दिया कि अगर इनकमिंग एयर की वेलोसिटी कम हो, आउटगोइंग एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये एरो हेड में क्या बता रहा है कि इनकमिंग एयर की वेलोसिटी कम हो और आउटगोइंग एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो, तो देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरफेरेंस फैक्टर है वो एक तो ना जीरो के है ही नहीं है, एक लेस देन जीरो है। का मतलब कि वो इंटरफेरेंस मतलब कहते हैं ना कि ना होने के बराबर, और एक इतनी कम है कि हम एडिशनली उसके अंदर मतलब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस इंटरफेरेंस फैक्टर को। तो ये रियल लाइफ में ये कैसे होता है? ये होता है जब हम नेगेटिव वर्क डन करते हैं किसी चीज के ऊपर। मसलन जस्ट लाइक आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या होता है कि कम एनर्जी वाली हवा आई, कम वेलोसिटी वाली हवा आई, जब वो उसके अंदर से गुजरी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो सिमिलरली यही जब सिनेरियो हम जहाज के साथ अटैच कर देते हैं, एयरफॉयल के साथ अटैच कर देते हैं, तो ये हवा का इधर एनर्जी ज्यादा कर देता है, तो हवा का जो जहाज का थ्रस्ट है वो फ्रंट साइड पे जाता है, जो थ्रस्ट है वो फ्रंट साइड पे जाता है। तो जो प्रोपेलिंग ऑफ एरोप्लेन है वो किधर होता है? वो नेगेटिव ऑफ इंटरफेरेंस को यूज करके, इंटरफेरेंस फैक्टर नेगेटिव को यूज करके जहाज फॉरवर्ड मूव करता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरफेरेंस फैक्टर नेगेटिव हो जाए तो पावर कोएफिशिएंट भी क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। कि भाई पावर कोएफिशिएंट नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव वर्क डन, कि आप बजाय इसके कि आउटपुट लेने की बजाय आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो रेंज थी हमारी, ये से यहाँ तक 0.3 तक, तो यहाँ तक हमने कहा था कि हमारा जो U0 है वो किसके बराबर होनी चाहिए? 1/, जो हमारा इंटरफेरेंस, सॉरी, जो हमने कहा था कि यहाँ पे जो हमारा इंटरफेरेंस फैक्टर होना चाहिए, जो हमारा इंटरफेरेंस फैक्टर होना चाहिए, ये अगर मैं इसको रेज करके आपको दिखा पाऊँ, तो हमने कहा था कि ये इंटरफेरेंस फैक्टर ऑप्टिमम कंडीशन के लिए क्या था? बेट्स, ये कौन सा मॉडल है? दैट इज बेट्स मॉडल फॉर विंड टरबाइन। तो 0 से इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम कहाँ पे चला गया? जब हमने 1/3 पुट किया। तो ये जो कंडीशन है ना, ये वाली, दैट इज बेट्स मॉडल, और ये आइडियल मॉडल है। अच्छा, अगर हम इंटरफेरेंस फैक्टर ज्यादा कर दें, 0.3 से 0.5 पे कर दें, यानी कि ए की वैल्यू हम क्या कर दें? हाफ कर दें, तो क्या होगा? बजाय इसके एफिशिएंसी बढ़ने के, इंटरफेरेंस
वो एफिशिएंसी कम होना शुरू हो गई, पावर कोएफिशिएंट क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर मैं इंटरफेरेंस फैक्टर और बढ़ा दूं कि इसका मतलब है कि मैं मैक्सिमम 1 कर दूं कि जितनी हवा आ रही है मैं उसको मतलब लाइक अ सॉलिड डिस्क कर दूं, तो क्या होगा कि जितनी हवा आएगी वो टकराने के बाद यहाँ पे वो सारी की सारी उसमें एडिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन कि आपकी अब जैसे ही 0.5 से आपका इंटरफेरेंस फैक्टर बढ़ना शुरू होता है तो आपकी एयर में परटर्बेशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो बजाय इसके आउटपुट मिलने के आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये भी कंडीशन आइडियल नहीं है। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि बेड्स के आपका जो इंटरफेरेंस फैक्टर है वो मैक्सिमम 0.3 तक जाना चाहिए। 0.3 से 1 के दरमियान दिस इज अ डेंजरस जोन। कि आप अगर इसमें ये रेशो अपनी डिजाइनिंग ऑफ विंड टरबाइन में कंसिडर करोगे तो दिस वुड बी एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर योर विंड टरबाइन। तो ये कंडीशन क्या है कि जब हम अपना इंटरफेरेंस फैक्टर ग्रेटर देन कर दें, इंटरफेरेंस फैक्टर अगर हम ग्रेटर देन कर दें, इंटरफेरेंस फैक्टर ग्रेटर देन कर दें 1 के, ग्रेटर इंटरफेरेंस फैक्टर ग्रेटर देन 1 के कर दें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने उस मतलब कोई मतलब हवा आई, इंटरफेरेंस फैक्टर एक तो मतलब 1 का मतलब ये है कि उसने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, उसको रिवर्स कर दिया। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि जब आप यू नॉट इसका वो ग्रेटर देन 1 पुट करोगे ना यू नॉट, तो यू नॉट वुड बी नेगेटिव। यू नॉट का मतलब है कि आपकी जो हवा आई वो टकराने के बाद एक तो रिवर्स होगी और कुछ आपके एडीज बनेंगे और टकराने के बाद कुछ रिवर्स हो जाएगी, और इस रिवर्स करने के लिए आपको अगेन वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये भी जहाज के अंदर होता है, और ये जो होता है ये जहाज की लैंडिंग के लिए यूज होता है प्रोसेस। जहाज की अपवर्ड यानी फॉरवर्ड मोशन के लिए, प्रोपेलिंग के लिए क्या होता है कि हम ए को लेस देन 1 कर लेते हैं, और जब जहाज की लैंडिंग करानी होती है तो हम मतलब आने वाली एयर को ब्लॉक करने के बाद देन हमने उसकी यू को नेगेटिव कैसे करना होता है, जब हम इंटरफेरेंस फैक्टर ग्रेटर देन 1 करते हैं, यानी कि उसको फुल ब्लॉक करके देन एडिशनल वर्क करते हैं उसकी कोई डायरेक्शन चेंज करने के लिए ताकि जहाज लैंड कर जाए, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है स्टॉलिंग स्टेट। स्टॉलिंग स्टेट का मतलब है ये वो स्टेट है जब आपकी CP वुड बिकम इक्वल टू 0, जब आपकी CP इंटरफेरेंस फैक्टर मैक्सिमम पे चला जाए और आपकी जो CP है वो जो हो जाए बिल्कुल 0, यानी कि टरबाइन से आउटपुट पावर जो है वो 0 हो जाए, तो दैट इज मतलब हवा तो उसके ऊपर चल रही हो, टरबाइन भी रोटेट कर रही हो, लेकिन वो उससे पावर जो है वो आउटपुट हो जाए 0। तो इसका क्या मतलब होता है कि उनकी जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो आपको टरबाइन की डायमेंशन या डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये 4 सिनेरियोज हैं इंटरफेरेंस फैक्टर के हवाले से, ठीक है। तो ब्लेड एलिमेंट इसकी मतलब ये उसने बताया हुआ है, ये 4 फिगर्स का उसने ये इसका रोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब ए नॉट वो कहता है कि ए नॉट ग्रेटर देन 0 होगा तो CP वुड बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, सॉरी ए नॉट लेस देन 0 होगा तो CP वुड नेगेटिव। इसका मतलब होगा कि ये प्रोपेलर है, तो जब दूसरे में ये 0.5 से कम होगा तो ये हमने ऑलरेडी ये हमने निकाल लिए हुए हैं, ये सारी हमने किया हुआ है। तो हमारी U1 जो है यू मतलब ये आइडियल कंडीशन है, और जब ये 0.5 से हम ग्रेटर करके इस 1 तक कर लेते हैं तो आपका जो CP है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो आ जाता है 0 पे। और 0 पे कौन सी कंडीशन आ जाती है आपके पास, स्टॉलिंग स्टेट आ जाती है। कौन सी, स्टॉलिंग स्टेट आ जाती है। तो स्टॉलिंग स्टेट आ जाती है, तो इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंड CP देन टरबाइन एक्सेसिव टर्बुलेंस इन द एयर स्ट्रीम एंड नो पावर इज एक्सट्रैक्टेड। रियल टरबाइन may reach this state in stall condition। स्टॉल कंडीशन के अंदर वो चली जाती है, और फिर जब A इज इक्वल टू 1 है तो ये किसके लिए होता है, इंप्लाइज नेगेटिव U1। इसका मतलब कि व्हेन एयरप्लेन रिवर्सेस थ्रस्ट बाय चेंजिंग द ब्लेड पिच,
ब्लेड पिच को वो रिवर्स कर देगा तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो इनकमिंग एयर है वो सारी की सारी वो डाउनवर्ड में आ जाएगी। तो ब्लेड पिच चेंज करने के लिए हमें अगेन ना वर्क डन करना पड़ेगा।